स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आइए, काफ़ी समय अंतराल के बाद आज फिर से हम आपके बीच उपस्थित वीडियो के माध्यम के द्वारा, तो जैसा कि आप जानते हैं ज्योतिष से संबंधी बातें या कोई पर्व त्यौहार विशेष होता है उससे संबंधित चीज़ें, उसमें क्या महत्वपूर्ण है और उस पर्व में क्या करना चाहिए, किस लिए, और वह पर्व कौन से किस के लिए होता है और क्या क्या आवश्यक है, कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। तो आज इसी क्रम में आज की जो वीडियो का हमारा जो आज की वीडियो है वो है अमावस्या से संबंधित। तो अमावस्या तिथि वैसे तो प्रत्येक महीना अमावस्या पड़ती है। अमावस्या तिथि में जो भी कृत्य किए जाते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, वो अन्य दिनों की अपेक्षा, अन्य तिथियों की अपेक्षा अधिक प्रभावी होते हैं। और कुछ उनके पीछे बहुत सारे ऐसे तर्क भी हैं जिनकी वजह से वो बहुत खास होता है। वैसे तो जो भी तिथियां बताई गई हैं हमारे यहाँ, हर तिथि की अपनी अपनी संज्ञा है, नामानुरूप जो है उनका फल भी होता है। और तो कई सारी ऐसी तिथियां हैं जो पर्व तिथि कहलाती हैं, उनमें एक अमावस्या भी होती है। तो अमावस्या तिथि खास क्यों है और इस दिन क्या किया जाए जिससे उस समय विशेष का लाभ भी मिल सके व्यक्ति को। तो आजकल जैसे देखा गया प्रायः जो है अमावस्या तिथि जो पितरों को समर्पित होती है। अमावस्या तिथि के जो देवता हैं वो पितर हैं। तो आजकल प्रायः देखा जाता है कि कुंडलियों में पितृदोष की बहुत ज़्यादा अधिकता पाई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा कुंडलियाँ ऐसी हैं जिनमें पितृदोष उपलब्ध रहता है, और उस पितृदोष के उपलब्ध होने के कारण व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक उतार चढ़ाव, संघर्ष और जीवन में उन्नति का न होना, संतान का अभाव होना, पारिवारिक कलह कलेश होना, मंगल कार्यों पे विराम लग जाना, ये सारी चीज़ें होती। और वैसे तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, बहुत सारे ऐसे प्रयत्न हैं, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनको अपना करके व्यक्ति उस पितृदोष से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। लेकिन उनमें से ही एक अमावस्या तिथि है जो कि अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अमावस्या तिथि जैसा मैंने बताया था कि पितरों को समर्पित है, पितरों की तिथि है। और इस दिन जिसके वैसे तो सभी व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन जिसकी कुंडली में पितृदोष है या पितृदोष के कारण उनके घर में संतति का अभाव है, आर्थिक परेशानी है, पारिवारिक कलह कलेश है या शारीरिक परेशानी है, उनके लिए तो बहुत ही परम आवश्यक होता है कि अमावस्या तिथि को पितरों से निमित्त जो भी यथासंभव हो उन कार्यों को संपादित करें। क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए? जैसे मान लिया अमावस्या तिथि को स्नान, दान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, पितरों के निमित्त पिंडदान, ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं व्यक्ति कर सकता है। इसके अलावा और बहुत से छोटे छोटे ऐसे सरल उपाय हैं जिनको करके पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जैसे उस दिन अमावस्या तिथि के दिन पीपल के वृक्ष में दूध मिश्रित जल चढ़ाए और जल चढ़ा करके पीपल की परिक्रमा करते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस तरह करने से भी पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा पीपल के वृक्ष में दीपदान करें
दीपदान करने से भी पितरों से पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। और अगर इसके अलावा भी परिवार में किसी तरह की अगर दिक्कतें हैं, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो, चाहे शारीरिक परेशानी हो, चाहे मानसिक परेशानी हो, चाहे पारिवारिक हो, उससे छुटकारा अवश्य मिलता है। ये भी ना हो सके तो संध्या के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं पितरों के निमित्त और उनसे प्रार्थना करें। ऐसा करने से भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जो भी परेशानियां व्यक्ति के जीवन में है, जो भी दिक्कतें हैं, उनसे छुटकारा मिलता है। इसके अलावा यदि संभव हो तो इस दिन भोजन बना करके, भोजन में एक मीठा अवश्य ज़रूर रखें। भोजन बना करके किसी सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराए और अगर ब्राह्मण ना उपलब्ध हो सके तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराए या उसको कुछ दान दे और इसके बाद में स्वयं भी उस भोजन को प्रसाद स्वरूप घर में ग्रहण करे। ऐसा करने से भी पितरों से पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। और बहुत से उपाय हैं जो कि एक छोटी सी अवधि की वीडियो में बताना असंभव होगा, और बहुत से सारे ऐसे उपाय हैं जो कि अमावस्या तिथि को करना चाहिए। और अमावस्या तिथि एक ऐसा साधन है जो मास में एक बार आती है और इस दिन जैसे छोटे छोटे कई सारे उपाय बताए गए हैं, छोटे छोटे कई सारी चीज़ें बताई गई हैं। इनके अलावा भी जैसे पंचबली का कार्य करे, जैसे ब्राह्मण के अलावा जो है पंचबली का विधान जो बताया गया है, गाय, गोबली, काक बलि, स्वान बलि, पिपीलिकाद बलि, देवाद बलि, तो ये 5 लोगों को भोजन की बलि यानी भोजन का ग्रास अर्पण करना चाहिए। क्योंकि ये 5 लोगों को भोजन का ग्रास अर्पण करने से जो हमारा पंचतत्वात्मक शरीर है, पंचतत्व रूपी शरीर है, इसकी जो पितरों का जो शरीर है, इस शरीर की पुष्टि होती है, तो इसलिए वो भी बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा इस दिन गंगा आदि नदियों में स्नान करके पितरों के निमित्त तर्पण करें और गंगा के निकट, गंगा के तट पर अगर थोड़ा भी दान दिया जाता है तो उसका पुण्य जो है हज़ारों गुना अधिक होता है। ऐसा करना चाहिए। कुल मिलाकर के अगर जो भी यथासंभव कम से कम छोटी सी छोटी चीज़ें अगर इस दिन हो सकें तो आपको बहुत बड़ी लंबी परेशानियों से मुक्ति दिलवा सकती हैं। और ये एक बड़ा विशेष साधन है जो इस दिन पितरों के निमित्त करके, इस बार आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या है और ये अमावस्या जो है इस बार 5 जुलाई 2024 को पड़ रही है। प्रातःकाल ही अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और 6 जुलाई को प्रातःकाल ही लगभग 4:30 बजे अमावस्या समाप्त होगी। तो जो भी अमावस्या से निमित्त कार्य जो भी करना है वो 5 जुलाई को करना है, 5 जुलाई को करें। और ऐसा संभव अगर बहुत सारी चीज़ें जिनमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं, अगर इनमें से कोई भी संभव ना हो तो भी यथासंभव इस दिन कोशिश करें कि अपने भोजन के हिस्से से, अपने भोजन में से कुछ ना कुछ हिस्सा दान स्वरूप अवश्य निकालें ताकि पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो सके और परिवार में किसी प्रकार, हर प्रकार की सुख समृद्धि हो सके। और इस जानकारी को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें ताकि जो हमारा प्रयास है उसका प्रयास हमारा सार्थक सिद्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।